नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो हुई कहीं भी हो लेकिन मरुधरा से जुड़ी हैं। बात करेंगे खेती पर घमासान की, जेपी नड्डा के सवालों पर राहुल ने पलटवार किया। साथ ही बताएंगे सोशल मीडिया की फेक हसीना के बारे में, और चर्चा होगी स्कूलों में जारी लापरवाही की, और मिलवाएंगे एक ऐसे बाहुबली से जिसकी गर्जना से दुश्मन भी डर जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महारो राजस्थान। शुरुआत करते हैं सियासत में जंग की सबसे बड़ी खबर से। किसान सरकार के बीच वार्ता कल होनी है। 10वें दौर की ये वार्ता होगी। वैसे आज होनी थी, नहीं हो पाई, अब इसे कल बुलाया गया है। कल बातचीत की मेज पर एक बार फिर किसानों का प्रतिनिधिमंडल होगा और सरकार होगी। कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी। अब तक 9 दौर की वार्ता जो रही है वो इस लिहाज से बेनतीजा रही है कि किसानों को सरकार अपनी बात समझा नहीं पाई और किसान भी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी जो कि इनडायरेक्ट वे में रही है। डायरेक्ट वे में जो किसानों की मांग है उस पर वार्ताएं अब तक बेनतीजा रही है। कल 10वां दौर की बातचीत होगी। किसान डटे हुए इस मांग पर कि कानून सरकार वापस ले। अब ऐसे में कल होने वाली बातचीत के बाद क्या सरकार और किसानों के बीच बात बनती है, ये देखने वाली बात होगी। खेती पर बढ़ा घमासान। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। केंद्र पर राहुल का बड़ा हमला। है ना नरेंद्र मोदी से, ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। किसान, कानून और सियासत। हाँ, हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर हमलावर रही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून के खिलाफ बुकलेट के जरिए देश को समझाने की कोशिश की, तो बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार भी किया। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवालों को लेकर भी राहुल गांधी हमलावर नजर आए। नड्डा ने कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था, तो राहुल बोले, जब भी किसानों को जरूरत हुई कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही, लेकिन क्या नड्डा जी ने भी ऐसा किया है? राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। वहीं राहुल गांधी के वार के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल नड्डा जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, अब राहुल देश को जवाब दें। नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे,
एक का भी जवाब देने के बजाय आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान दिसंबर से ही आंदोलन पर बैठे हैं। किसान तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। अभी तक इस मसले पर किसान और सरकार के बीच हुई 9 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली के PUSA इंस्टीट्यूट में हुई, जहां कमेटी के 3 सदस्य कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, महाराष्ट्र के बहुचर्चित शेतकारी संगठन के प्रमुख अनिल घनवत और कृषि मामलों के जानकार प्रमोद जोशी ने मीटिंग की। इसके बाद कमेटी तय करेगी कि कब कैसे किसानों से बातचीत आगे बढ़ाई जाए और समस्या का सर्वमान्य हल निकले। कमेटी किसानों से बात कर राय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। द्वारा बनाई गई कमेटी की आज पूसा में पहली बैठक हुई है। अशोक गुलाटी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कैसी बैठक हुई? लगातार देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन अभी भी जोर शोरों पर है। क्या सकारात्मक नतीजे निकलेंगे? देखिए, आज तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली है, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो किसान विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से मिल के आप बातचीत कीजिए। तो हम उनको बुलाएंगे, बड़ी विनम्रता से बुलाएंगे। वो यहाँ आते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करते हैं या हम कोई दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, तो उस हिसाब से अगले 1.5 महीना यही काम होगा और फिर सारे विचारों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को हम अपनी रिपोर्ट देंगे। प्रमोद जी, बैठक में क्या कुछ रहा और कैसे अब आगे नतीजा निकलेगा? बैठक में जो है अगले 2 महीने का हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, कैसे हमारा रोड मैप बना है, क्योंकि 2 महीने के अंदर हम लोगों को रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट करनी है। तो हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है, किस तरह से हम किसानों से मिलेंगे और किसान संगठन से मिलेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। तो वो हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। एक वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, जिससे जो किसान हमसे नहीं मिल सकते या हम उनसे नहीं मिल सकते, वो वेबसाइट में अपना सजेशन डाल देंगे। और भी तरीके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको सजेशंस आ सकते हैं किसानों से, इन जो फार्म एक्ट बने हैं उन पे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग निष्पक्ष होकर काम करेंगे, हमारी कमेटी पे किसान जत्थेबंदी भरोसा करें। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। गहलोत कैबिनेट की कल अहम बैठक होने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में यह बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तारीख भी तय हो सकती है। माना जा रहा है बैठक के बाद कैबिनेट नोट मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया जाएगा, जहां राज्यपाल की मंजूरी के बाद सत्र की शुरुआत होगी। फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से बजट सत्र शुरू हो सकता है। बैठक में कल जिन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, उनमें सरकार की नई आयुष नीति, वन निगम की स्थापना, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोसाइटी का गठन और शिक्षा विभाग में नियमों से संबंधित संशोधन प्रस्ताव शामिल हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ी जीत का दावा किया है। उदयपुर में पीसी कर कटारिया ने कांग्रेस पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कटारिया ने कहा, हर हाल में जनता के दिल में बीजेपी है और पिछले पंचायत और निकाय चुनाव में वोट के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। आगामी निकाय चुनाव में भी बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। के चुनाव में आपने देखा कि 25 में से 32 नगर पालिका में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई, चेयरमैन बनाने में, और उसमें बड़ी डींग मार रहे हैं कि हमने बड़ी फतेह कर ली। उसमें केवल और केवल 14 लाख वोटर ने वोट डाला। उस 14 लाख में से कांग्रेस को हमसे 2200 वोट ज़्यादा मिले। कोई बहुत बड़ा क्यों नहीं है। कांग्रेस को जितने पार्षद थे 1775 में से
619 पार्षद उनके जीते हैं, जो केवल 35% है। फिर भी उन्होंने पीठ थपथपाई कि हमने बहुत कीर्तिमान है। लेकिन इसके लिए मैंने उनको कहा था थोड़ा सा उस निगाह डालो जहां पंचायत में जनता ने आपको 2,41,00,000 लोगों ने वोट डाले। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बड़ी जीत का दावा किया। पहले सालासर बालाजी के दर पर धोख लगाई, फिर उपचुनाव में जीत की प्रार्थना की, फिर दावा किया कि गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए बीजेपी ही उपचुनाव जीतेगी। ये सबको ध्यान था, ये वैश्विक महामारी थी और उस कोरोना की लड़ाई को लड़ते लड़ते अनेक कोरोना योद्धाओं ने शहादत दी और बहुत सारे कोरोना के लोगों ने काम करते करते कोरोना के उन तमाम योद्धाओं ने सेवा की। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस कोरोना की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक योद्धा बनकर समाज के बीच में मजबूती से खड़े थे और समाज सेवा का काम कर रहे थे। भीलवाड़ा में नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने बागियों को मनाने के लिए पूरा जोर लगाया। कई कार्यकर्ताओं से मान मनुहार कर उनकी नाम वापसी करवाई गई। बीजेपी जहां नगर परिषद में 62+ का नारा दे रही है, वहीं कांग्रेस उसे ख्याली पुलाव बता रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा का दावा है, इस बार नगर परिषद ही नहीं, जिले के 7 निकायों में बोर्ड बनेगी। पूरे जिले में 7 निकायों में बोर्ड बनाएगी और भीलवाड़ा शहर में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। और आज आपने फार्म उठाते समय, ये आखिरी समय चल रहा है, कांग्रेस का कोई भी बागी उम्मीदवार 70 वार्ड में नहीं है। भीलवाड़ा नगर परिषद और जिले में 6 नगर पालिकाओं में जितने भी बागी खड़े हुए थे, उसमें अधिकांश लोगों ने अपने अपने फार्म विड्रॉ कर लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विड्रॉ किए हैं। आज गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ। सूरत में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया, इनमें से 15 की मौत हो गई। मारे गए सभी मजदूर बांसवाड़ा जिले के रहने वाले थे। हादसा बीती रात किम मांडवी रोड पर पालोट गांव के पास हुआ। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर डंपर चढ़ गया। 12 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, 8 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। सूरत के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे में बांसवाड़ा के भगतपुरा गांव के लोगों की मौत हुई है। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। गराडखोर गांव के एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। बाकी मृतकों में डोलपुरा माल और भीमपुरा गांव के लोग शामिल हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि सोमवार की रात यहां किस तरह चीख पुकार मची होगी और लोग कैसे मदद के लिए पुकार रहे होंगे। ये तस्वीरें गुजरात में सूरत की हैं, जहां पिपलौद गांव के पास सड़क किनारे सो रहे 20 से ज्यादा लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें से 14 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जख्मी हुए 6 लोगों में से कई की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर ने पहले गन्ना ले जा रहे एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी और फिर वो फुटपाथ पर जा चढ़ा, जहां 20 से ज्यादा लोग सो रहे थे। फील्ड में काम करने आए थे मजदूर, मोस्टली दे आर फ्रॉम राजस्थान। उन लोग सो रहे थे, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, तो ऑन द स्पॉट अराउंड 12 पीपल डाइड। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे, उसमें भी 2 लोग दे ब्रॉट डेड। One during treatment they dead, he was dead, and बाकी 2 during they were not dead. So total 14 people were killed. उसमें 7 मेल और 6 फीमेल, 1 बालक था। बाकी लोग अभी सारवार में है, दे आर आउट ऑफ डेंजर। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। सूरत में इन लोगों की मौत की खबर से कुशलगढ़ के लोग सदमे में आ गए हैं और मृतक के परिवारों के घर में मातम पसर गया है।
हादसा हुआ है सूरत जिला में। सूरत जिला के कीम के नज़दीक ट्रक और ट्रेलर के बीच में गोमखार मध्यरात से अकस्मात हुआ था। ट्रक चालक ने स्टीयरिंग से काबू जाने के बाद में फुटपाथ पे सोए हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिला का कुशलगढ़ का 18 मुस्लिम परिवार यहाँ पे सो रहे थे घोर निद्रा में। उसी वक्त ये कालमुखी ट्रक ये मजदूरों यानी कि श्रमजीवी के ऊपर चलने से 13 लोग की मौत हो गई थी। सूरत में हुए हादसे से हर कोई सदमे में है। इसे लेकर पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने जहां मृतक लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए 2 लाख रुपए की मदद की बात कही है, तो वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी 2 लाख की मदद और हादसे पर दुख जताया है। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है कि राजस्थान के बांसवाड़ा के मजदूरों की सूरत में ट्रक हादसे में मौत से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बदलते दौर के साथ अपराध की सूरत भी बदल गई है। अब अपराधी हाईटेक हो चले हैं। साइबर अपराधियों का गिरोह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर लोगों को चूना लगा रहा है। अलवर का ये मामला देखिए। फेसबुक पर एक हसीना की फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर व्हाट्सएप पर अश्लील चैट। हेलो, मैं सोनम गुप्ता बोल रही हूँ। महेश के पास एक सोनम गुप्ता नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। फेसबुक रिक्वेस्ट के आधार पे और उससे चैटिंग के आधार पे प्रथम स्टेशन। अलवर जिले की मालखेड़ा थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पहले अपने जाल में फंसाता था, अश्लील चैट कर उसे वायरल करने की धमकी देता था। इस गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस गिरोह ने सोनम गुप्ता नामक एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। इसके बाद अपने टारगेट की तलाश की जाती थी। साइबर अपराधियों ने कांस्टेबल महेश मीणा को निशाना बनाया, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कांस्टेबल ऐसे किसी अपराध से बेखबर गिरोह के जाल में फंसते जा रहे थे। उधर गिरोह ने फेसबुक से ही नंबर निकाला और व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो चैट की और आखिर में चैट को वायरल करने की धमकी दे डाली। ऐसा न करने के एवज में महज 1500 रुपयों की डिमांड की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 एंड्रॉइड फोन, 3 एटीएम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज और 81,200 रुपए नगद बरामद किए गए। इस कार्रवाई के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त अरशद खां, जो कि गौचड़ा थाना खेड़ली का रहने वाला है। दूसरा वाजिद, जो शेखपुरा थाना नगर जिला भरतपुर का रहने वाला है। तीसरा रईस और चौथा शाजिद, ये दोनों भी गौचड़ा थाना खेड़ली के रहने वाले हैं। फिलहाल इन चारों आरोपियों को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अफसोस के गुनाह के रास्ते चलते हुए काफी देर हो गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात उसकी जो धड़ल्ले से नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, अपने अंजाम से बेखबर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। पुलिस ने अपने लोकल नेटवर्क को सक्रिय किया और आरोपी को धर दबोचा। नकली नोटों के कारोबार का वो गैर कानूनी रास्ता जिस पर चलकर एक शख्स जल्द अमीर बनने का सपना संजोए था, वो एक और डिलीवरी को देने जा रहा था अंजाम, लेकिन वो उसकी आखिरी डिलीवरी साबित हुई। ऑपरेशन नकली नोट। पाली जिले की रायपुर थाना पुलिस ने नकली नोटों की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से
1.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। बेराटिया कला गांव की घटना, 2000, 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद। आरोपी की मां, बहन और एक भाई पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। हमने ऐसे लोगों पर, संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी। उसी तहत में सूचना मिली कि बेराटिया कला में एक व्यक्ति के पास नकली नोटों की बड़ी खेप है, जो उन नोटों को असली के रूप में चलाने की फिराक में है। इस पर मैं मन जाब्ता की गया और दबिश दी, उसको गिरफ्तार किया और चेक किया तो उसके कब्जे से 1,50,100 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। थाना प्रभारी मनोज राणा ने बताया कि रायपुर इलाके में पिछले कई दिनों से नकली नोट चलने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही एक परिवार के 3 सदस्यों के कब्जे से नकली नोट बरामद किए थे। इसके बाद उसी परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। डीओआईटीसी विभाग का सूचना सहायक ट्रैप हुआ है। सूचना सहायक रविंद्र कुमार लखारा ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत ले रहा था। एसीबी ने धर दबोचा। बिचौलिया रामू राम मेघवाल भी गिरफ्तार हुआ है। शेरगढ़ थाने से जुड़ी है ये कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, अगर बात करें तो जो शेरगढ़ थाना क्षेत्र है, यहाँ पर एक गांव में ई मित्र संचालक जो हरीश चौधरी है, उसे जो है मासिक जो कमीशन है, जो 2 माह का कमीशन वो लगातार मांग रहा था, उसको लेकर उसने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर उसने परिवादी ने जो टोल फ्री नंबर है एसीबी का, उस पर शिकायत की थी, जिसके बाद उसका सत्यापन किया गया और सत्यापन में जब उसने रिश्वत लेना स्वीकार किया तो उसको आज जो है एसीबी ने ट्रैप करते हुए रंगे हाथों 20,000 की रिश्वत लेते हुए जो सूचना सहायक है, डीओआईटीसी विभाग का सूचना सहायक रविंद्र कुमार लखारा और एक बिचौलिया जो राजूराम मेघवाल है, उनको तो गिरफ्तार किया और शेरगढ़ थाने में ये कार्रवाई अभी संचालित की जा रही है। जी, ये कार्रवाई अभी भी चल रही है? जी जी स्वप्निल। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से इसे ट्रैप किया गया, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी आज के दिन? देखिए, लगातार जिस प्रकार से ये जो एसीबी ने जो 1064 नंबर जो लोगों के लिए जो जारी किए हैं, लोग वहां पे शिकायतें दे रहे हैं, उसका त्वरित कहीं ना कहीं विस्तारण भी हो रहा है। इस मामले में जो डीओआईटीसी विभाग के जो सूचना सहायक, लोक सूचना सहायक है, वो लगातार जो है उसको कमीशन के लिए प्रेशर कर रहा था और इसकी शिकायत उसने जब टोल फ्री नंबर पे की तो एसीबी ने जो है जाल बिछाया। और चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सरहद पर बाहुबली।